दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड को समझने के हमारी एक छोटे से प्रयास में। मैं अरविंद सिंह एस्ट्रोगेजर की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। मैं कहता हूँ कण कण में ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में छिपे न जाने कितने राज हैं और इस राज को समझने में एस्ट्रोफोटोग्राफी की भूमिका बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोफोटोग्राफी के बारे में। एस्ट्रोफोटोग्राफी एस्ट्रोनॉमी का ही एक भाग है। इससे पहले कि हम समझें, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी के बीच में क्या फ़र्क है। रात में हम जब आकाशगंगा की तरफ देखते हैं तो तारों को, तारामंडलों को और ग्रहों को जब हम अपने नेकेड आई से देखते हैं तो उसे नेकेड आई ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और जब हम अंतरिक्ष के गहन अध्ययन करने के लिए उसे टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं तो उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और जब आईपीस को निकालकर उस जगह पर कैमरा लगा दें और उस कैमरा के द्वारा हम अपने आकाशगंगा को, ब्रह्मांड को देखें और उसे कैप्चर करें तो उसे एस्ट्रोफोटोग्राफी कहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा ब्रह्मांड बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही रंगीन है। रंग बिरंगे तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी, ये सारा का सारा रंगों से भरा हुआ है, पर हमारी आंखें इन सूक्ष्म रंगों को देख नहीं पाती। रात के काले अंधेरे में हमारा आसमान अरबों खरबों सितारों से, तारों से, रंगीन तारों से, रंगीन तारामंडलों से भरा हुआ है, पर हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं, है ना? और हमारे इस लिमिटेशन की, हमारी इस आंखों के लिमिटेशन को कैमरा दूर करता है। कैमरा अंतरिक्ष में छुपे सारे रंगों को परत दर परत अपने सेंसर पर इकट्ठा करता है और हमारे सामने पेश करता है एक बेहद खूबसूरत रंगीन तस्वीर। हमारी आंखें रंग भरे दुनिया को देखने की अभ्यस्त हैं। उन्हें रंग अच्छे लगते हैं। जैसे सांझ ढलते सूरज को हम देखें, सूर्यास्त या सूर्योदय हमें काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है भला? क्योंकि सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, जब वो ढलता है तो ढलता सूरज अपने ओजस से, अपने रंगों से पूरे आसमान को भर देता है। जैसा कि चित्र में आप देखेंगे, सूर्योदय आसमान को अपने सुनहरे नारंगी रंगों से भर देता है और वो छटा देखने लायक होती है, बेहद खूबसूरत लगता है ना वो। पर रात को हम जब चांद को देखते हैं तो हमें वो एक काला और सफ़ेद एक ग्लोब की तरह नज़र आता है, एक गोले की तरह नज़र आता है। पर मैं आपसे कहूँ, चाँद ऐसा है नहीं। चाँद बेहद खूबसूरत है, बेहद रंगीन है। इस चाँद को देखें, यह आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, ये दिख रहा है ज़रूर, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊं, इस चाँद को देखिए। ये चाँद कितना खूबसूरत है, रंगों से भरा हुआ। आप देखें, लाल, नीला, भूरा, एकदम रंगीन चाँद है। अब इसी तरह इन ग्रहों को देखें, है ना खूबसूरत, बहुत ही रंगीन। इन तारामंडल को देखें, बेहद खूबसूरत, रंगों से भरा हुआ, है ना? आप जो देख रहे हैं ये ओरायन है। इसे हम कालपुरुष भी कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं। ये ग्रंथों में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे महादेव का तांडव करता हुआ नृत्य में वैसे देखा जाता है। देखिए कितना खूबसूरत है। मैं आपको बता दूं, ये ओरायन जो है ये सारे विश्व से दिखता है। इसकी खासियत है कि ये एस्ट्रोफोटोग्राफी का सबसे प्रिय ऑब्जेक्ट है। जो भी कोई एस्ट्रोफोटोग्राफी शुरुआत करता है उसकी, वो इसी से करता है। आइए इस तारामंडल को देखिए। इसे हम हिंदी में कृतिका कहते हैं, रील्स बोलते हैं। ये आपने पढ़ा तो होगा, 7 सिस्टर्स, 7 बहनों की कथा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। सप्तऋषि से रूठी हुई 7 बहनें, सप्तऋषि भी एक तारामंडल है। तो कितना खूबसूरत है ना, नीले रंगों से भरा हुआ। अगर हम अपनी आंखों से देखें तो हमें ये नहीं दिखाई देता। अगर हम टेलीस्कोप के द्वारा भी आंखों से देखें तो हमें सिर्फ सितारे दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। हमें ये रंग बिल्कुल नहीं दिखाई देता। लेकिन ये एस्ट्रोफोटोग्राफी का कमाल है। देखिए, ये ओरायन के बगल में ही रोजेट नेबुला है, एकदम गुलाबी सा, फूलों सा, रोज की तरह। कितना खूबसूरत है ना।
इस आकाशगंगा को देखिए, देख रहे हैं? यही वही आकाशगंगा है जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। ये हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारे सारे ग्रह रहते हैं, जिसमें हमारा सौरमंडल रहता है। मिल्की वे को ही हमारी संस्कृत में या हमारी हिंदी भाषा में आकाशगंगा कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा। इस आकाशगंगा में हमारा सूरज है, फिर बुध है, शुक्र है, धरती है, मंगल है। मंगलयान के बारे में तो आपने सुना ही है। उसी तरह से बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सारे ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं, हमारे आकाशगंगा में हैं। कि इस शनि को देखिए कितना रंगीन है। इसके आप गैस से बने हुए हैं लेकिन कितने सुंदर लगते हैं फोटोग्राफ्स में। अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी गैलेक्सी की, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ऐसे मिल्की वे से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और कुछ बिलियंस ऑफ ईयर के बाद में ये और हमारा आकाशगंगा जो है कि एक हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी गैलेक्सी बनेगी। है ना रंगों का कमाल? ये एस्ट्रोफोटोग्राफी का कमाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एस्ट्रोफोटोग्राफी क्यों, तो होता ऐसा है कि हम, जैसे कि आपने देखा इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि आप अपनी आंखों से बहुत कुछ नहीं देख पाते, लेकिन कैमरा बहुत कुछ देख लेता है। तो जब कैमरा इन चित्रों को निकालता है तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एस्ट्रोफोटोग्राफी का कमाल है, ये एस्ट्रोफोटोग्राफी द्वारा ही होता है। चलो अब बात करते हैं कि एस्ट्रोफोटोग्राफी होता क्या है, ये इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, मतलब ये कैसे है। तो एस्ट्रोफोटोग्राफी में ऐसा होता है कि एक स्टर्डी माउंट जिसे कहते हैं, इक्वेटोरियल माउंट, GoTo++ के साथ में ये होता है। फिर उसके ऊपर हम टेलीस्कोप लगाते हैं और टेलीस्कोप के ऊपर आई पीस की जगह पर हम उसको कैमरा लगाते हैं। कैमरा CCD या CMOS होता है, दोनों में से कोई भी ये आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके द्वारा होता ये है कि जिस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये, इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए कैमरा लगातार एक्सपोजर में 1 मिनट से 10 मिनट के एक्सपोजर में उनको कैप्चर करते जाता है। अपने सेंसर पर इन रंगों को परत दर परत इकट्ठा करते जाता है और फिर इस ढेर सारे चित्रों को हम संगठित करते हैं, स्टैकिंग जिसे कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर के जरिए इसको स्टैक करते हैं, उसके बाद में इसका प्रोसेसिंग करते हैं। अब प्रोसेसिंग करने में धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, परत दर परत हम इसके रंगों को उभारते हैं और उसको उभारने के बाद में तैयार होता है एक बहुत ही बेहद सुंदर सी तस्वीर। है ना रोमांचक? तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस ब्रह्मांड को अपनी आँखों से, अपने कैमरे से कैप्चर करने के लिए। इसको अपने जेहन में उतारिए। उम्मीद है आप प्रोत्साहित होंगे मेरी बातों से और एस्ट्रोफोटोग्राफी की तरफ आप अपना पहला कदम उठाएंगे। तो चलिए आज ही शुरुआत कीजिए, कैमरा लीजिए और आसमान की तरफ देखकर क्लिक करते जाइए। थोड़ी देर के बाद में जब आप उस चित्र को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, यही है। धन्यवाद।